नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं एक बार फिर से एमपी लाइव चैनल और हमारे साथ हैं हमारे रेगुलर पैनलिस्ट एक्सपर्ट अभिषेक खरे जी। अभिषेक खरे जी को आप सभी लोग बहुत समय से जानते हैं। अभिषेक खरे ऑथर हैं, 8 से 10 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। दुनिया भर के टीवी चैनल्स में डिबेट में आते हैं। चिंतक, विश्लेषक, विचारक हैं, लेखक हैं, प्रेरक हैं। सर, आज का सबसे चर्चित विषय मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जी। जुड़े मामले में, क्योंकि मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको हत्या बोलूं, मर्डर बोलूं, सुसाइड बोलूं, क्या बोलूं। सिर्फ मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि ये क्या हो रिया है। हम्म। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। काफ़ी समय हो गया है जिसमें हम डिबेट बड़ा मुश्किल हो रहा था, तकनीक के माध्यम से जुड़ पाना। तो उसको अजय जी ने ढूंढा है अभी कि पुनः तकनीक से कैसे हम जुड़ पाएं। और अब बात करते हैं मुद्दे की। तो देखिए, सुशांत राजपूत का जो हत्याकांड है, आज मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत राजपूत हत्याकांड ये देश की ज्वलंत समस्या जैसी बना दी गई है। अगर हम पिछले 1-1.5 महीने से वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़ को, बहुत विभिन्न चैनलों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये देश की आज के समय में कोरोना तो शायद 1 2 3 में भी नहीं आ रहा है, ये समस्या नंबर 1 है। अच्छा, जिस तरह से इसे उठाया गया है, जिस तरह से इसे एकदम से ये गायब हो गई थी और इसे वापस किया गया है, तो मेरा ये कहना है अगर इतने ही हम सीरियस थे, हमारे चैनल इतने ही सीरियस थे, तो ऐसी कितनी सारी घटनाएं हुई हैं जो सुसाइड की, जिन्हें सुसाइड कहा गया और बाद में बहुत सारी परेशानी हुई, उनमें हमने क्यों नहीं हाथ उठाए या उनमें हमने क्यों इस पे बात नहीं करी। लेकिन चलिए, ठीक है कि अगर कोई हत्याकांड जिस पे शक है उस पर बात होना चाहिए। मतलब अगर वो सुसाइड नहीं है और उन्होंने इनका मर्डर हुआ है, जिस तरह की अब बात चल रही है और जिस तरह अब जांच आ रही है, तो सबसे बड़ी चीज़ इस पूरी कहानी में यही है कि अगर ये मिस्ट्री है तो ये तो अब काफ़ी उलझने वाली है। क्योंकि शुरू के दौर में जिस तरह से जांच हो रही थी, चीज़ें सामने आ रही थी, वो प्योर सुसाइड लग रही थी। बाद में जिस तरह से अब खोजें की गई, और विशेष तौर पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया ने, पहले तो मीडिया की भूमिका होती थी कि वो मीडिया ट्रायल करते थे, वहीं तक सीमित रहते थे। अब उन्होंने इससे आगे अपनी भूमिका को बढ़ाया है और अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया। मतलब पहले वो सुप्रीम कोर्ट तो थे ही, अब सीबीआई भी बन चुके हैं मीडिया। और ये जो मुझे लगता है जो इस बार शुरू हुआ है चैनलों में डिबेट जो शुरू हुई है, विशेषकर एक विशेष चैनल की जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इसको आरंभ किया है। तो उन्होंने तो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ही मेरा वो नाम लगभग सर, साबित कर दिया। रिपब्लिक जी। भारत की मुहिम थी, अर्नब गोस्वामी जी। ने पर्सनली इसको कवर जी। किया। और जब सब तरफ ये डिक्लेयर हो चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है, मर्डर नहीं है, तब रिपब्लिक भारत ने एक लॉ जगा दी, एक पूरे देश में एक सेंसेशन ला दिया। और आज सारे चैनल आज उसी चैनल के ट्रैक पर चलते हुए अब उसको मर्डर साबित करने पे लगे हुए हैं, मैं यही जिसके बारे यही में कह रहा हूँ। नहीं पता है कि है क्या। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हुआ क्या है कि एक चैनल ने कुछ सालों पहले, आपको याद होगा, एक और चैनल ने एक बहुत ही स्ट्रिंग ऑपरेशन करके बहुत पॉपुलैरिटी गेन की थी। तो होता क्या है कि चैनल में जो बैठे लोग हैं, उन्हें लोगों की जो व्यूअर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी जो होती है, उसे पकड़ने में, समझने में महारत हासिल हो गई है। तो वो क्या है, वो समझ जाते हैं कि अगर इसमें टीआरपी मिल रहा है, बेसिकली सारा गेम टीआरपी का है, तो अगर उनको लगता है इस पर्टिकुलर चीज़ से टीआरपी मिल रहा है और इसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल हो चुके हैं, 2 प्रदेश शामिल हो गए हैं, 2 प्रदेश की पुलिस शामिल हो गई है, फिर देश में, विदेशों में हैशटैग चल रहा है, सीबीआई फॉर चला था, सीबीआई फॉर एसएसआर। तो उस तरह से क्या हुआ है कि इसमें मसाला दिखा। देखिए, अल्टीमेटली टीवी और जो भी न्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है, वो उसकी टीआरपी वैल्यू के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, मैं एक चीज़ और भी कह रहा हूँ यहाँ कि अगर वो टीआरपी वैल्यू के लिए भी किया गया है, और अगर एक उस बहाने ही एक ऐसा मुद्दा उठा दिया गया है जो मिस्टीरियस है, और इसमें कोई ना कोई, अगर कोई राजनेता की या किसी बड़े व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि अगर इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है किसी चैनल की तरफ से। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि इसमें टीवी चैनलों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
वो खुद सीबीआई ना बन जाए। इतना इन्वेस्टिगेशन किया, जितना जानकारी तो उस समय महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के पास नहीं थी, जितनी जानकारी उपलब्ध थी चैनल के पास, चैनल के रिपोर्टर के पास। चैनल के रिपोर्टर ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ले आए जो 15 मिनट के लिए भी, जिनने अगर कभी सुशांत सिंह के साथ कुछ ना कुछ किया है, तो उनकी बाइट भी ले ली कि भाई साहब तुम भी अपना पक्ष बता ही दो, क्या था उस समय। 3 महीने पहले अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति किस तरह की थी, उसके आधार पर वो सुसाइड करेगा या नहीं करेगा ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि सुसाइड एक होता है क्षणिक चीज, बहुत ही क्षणिक चीज है। एक आदमी बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड में हो सकता है 1 घंटे पहले भी, 1.5 घंटे पहले भी, 20 मिनट पहले भी, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में देखिए, सुसाइड जिस तरह की चीजें हैं वो बहुत ही क्षणिक है, मोमेंटरी है। तो उस मोमेंट में अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगा और उस समय अगर उसके आसपास कोई नहीं है या उसने डिसाइड कर लिया और उस पक्का किया, तो वो उस समय कर सकता है। हाँ, अब दूसरी बात है कि जो मिस्ट्री की कहानियां चल रही हैं इसमें कि मिस्ट्री हो सकती है, किसी व्यक्ति ने उनको मार के वो तो नहीं किया है। तो इस कहानी में मुझे 2-3 चीजें लगती हैं जो समझना जरूरी है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो एज है वो 33 या 4 थी, तो उसके हिसाब से आप कोई एक व्यक्ति तो कम से कम उन्हें फांसी पे नहीं लटका सकता, उसके लिए कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो 4 व्यक्ति कौन है? अगर एक कमरा बंद है और 3 व्यक्ति हैं उस घर में मौजूद, लेकिन उसके अलावा चूंकि वो स्पोर्ट्समैन है तो बिना संघर्ष के वो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा, इस पूरी कहानी को एक जो पर्टिकुलर चीज के आसपास घुमाया जा रहा है कि पलंग की जो साइज है और पंखे की जो साइज है वो बहुत ही कम है, मतलब उसमें लटक के शायद नहीं मर सकता आदमी। तो ये एक चीज है जिस पे डिस्कशन काफी हुआ है। फिर उसके अलावा कि उसके पहले की जो एक्टिविटीज हुई हैं, जैसे वो रिया उसके पहले गई हैं, तो और उनकी जो दिशा सालियान थी, उनके मैनेजर, उन्होंने सुसाइड की, तो ये सब चीजें मिलके इसे मिस्टीरियस बना सकती है। अब डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो सुसाइड उन्होंने की या नहीं की। ये घटनाओं को अगर हम जोड़ेंगे क्रम से, कड़ी अगर हम इनके जोड़ेंगे, तो ये दोनों तरफ इशारे कर सकती हैं, ये बात है। लेकिन बाकी तो बहुत ही खोज का विषय है। इस तरह की चीजें, इस तरह की जो मिस्ट्री हैं, ये आसानी से निकल के नहीं आती हैं, इनके पूरा वो घटनाक्रम हल। में सामने, तो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये क्लियर है कि वो सुसाइड है, दम घुटने से मौत हुई है ना। जी इनिशियल लेवल पे इनकी फैमिली ने कंप्लेंट नहीं करी, ऐसा महाराष्ट्र पुलिस को कहना था कि किसी ने भी कोई ऐसी शिकायत दर्ज नहीं करी कि जी हमें किसी पे डाउट है। और जब इनके फादर से भी बात हुई तो वो भी बैकफुट पर थे। बाद में जी ये मामला बहुत तेजी से उछला। इन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर की कि इनके पिताजी का ये कहना था कि उस वक्त मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था कि मैं जी डिसीजन जी। ले पाऊं कि ये स्ट्रगल करना है कि नहीं। नहीं, सुशांत सिंह ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि शुरू में उन्होंने नहीं की, वो बात ठीक था। लेकिन ये भी हमें समझना आवश्यक है कि एक पिताजी या बहनें जिनका एक बहुत ही यंग 34 साल का अगर लड़का खत्म हो जाए, इकलौता भाई खत्म हो जाए, तो उस समय वो माइंडसेट नहीं हो सकता है। उसमें उस माइंडसेट में आने में टाइम लगता है, उस चीज से, दुख से उबरने में टाइम लगता है, तो वो पार्ट बाद उनका में सही है। का ये भी कहना था कि चूंकि फैंस वगैरह चाहते हैं कि अब जस्टिस हो तो अब मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये सब बिल्कुल। घटनाक्रम का मोटा मोटा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो बिहार और महाराष्ट्र पुलिस का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी, उन्होंने जो बात बोली थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हमारा आदमी गया, मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ लिया, क्वारंटाइन के नाम पे एक एसपी अधिकारी को आपने बंद कर दिया, तब जी मुझे डाउट हुआ। ये मुझे डाउटफुल सिचुएशन लगी कि मुंबई पुलिस क्यों कोई इन्वेस्टिगेशन होने में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। ये मोटा मोटा घटनाक्रम है ऑडियंस के लिए भी। अब आपका विश्लेषण इस बिंदु पे। देखिए, यहाँ यहाँ अगेन मेरा अपना सोचना है कि इस घटना को, इसमें शुरू में जो एंगल था वो सुसाइड था। तो अगर पुलिस के सामने क्लियर है वो एंगल, क्योंकि पुलिस इससे पहले हजारों उस तरह के केसों को इन्वेस्टिगेट कर चुकी होती है, तो उसको अगर प्राइमा फेसी, मतलब प्रथम दृष्टिया लगता है कि ये फांसी है, तो वो निश्चित तौर पे उसी एंगल से जांच करेगी। अब उस एंगल से अगर वो जांच कर रहे हैं तो नेचुरल है कि वो फिर उसमें मिस्ट्री या हत्या इस एंगल को नहीं ला रहे हैं। तो उन्होंने एक सिंपल एंगल बनाया, उसकी जांच करी और ऑलमोस्ट उसे बहुत जल्दी वो क्लोज कर देते। लेकिन जब इसमें नए नए तरह के एंगल आए, चूंकि उनकी जांच ऑलमोस्ट एक दिशा में बढ़ रही थी, काफी आगे पहुंच गई थी मुंबई पुलिस की, तो फिर उनको लगा होगा निश्चित तौर पर कि अब ये नया जो इंटरवीन हो रहे हैं, इंटरफेयर हो रहे हैं दूसरी जगह से, इससे इनकी ना सिर्फ दिशा भटक सकती है जांच की, बल्कि इससे उनको परेशानी आएगी और उनकी वो भी होगी, साख भी खराब होगी।
तो इस वजह से मुझे लगता है शायद उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी। अच्छा, दूसरी चीज होगा और भी है, ये भी समझना में आवश्यक है कि अगर जहां पे घटना होती है वहां पे उस केस को दर्ज किया जाता है, ये एक पार्ट है। और दूसरे किसी राज्य में, दूसरे किसी जगह अगर उसका पूरक केस दर्ज किया जा रहा है तो वो 0 FIR होती है और उसे बाद में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। सेपरेट इंक्वायरी दो राज्य की पुलिस एक पर्टिकुलर केस में नहीं कर सकती, ये बात सही है, ये तो सही है। CBI को दिया जा सकता है, CBI कर सकती है किसी भी जगह। तो यहाँ भी इसे समझना जरूरी है कि क्यों एकदम से बिहार में, अगर रिपोर्ट दर्ज भी करा दी थी उनके फादर ने, तो वो 0 FIR करके उन्हें शिफ्ट कर देना थी, ये पार्ट भी सही है। क्योंकि आप अगर किसी पर्टिकुलर बने हुए जो रूल रेगुलेशन है, आप अगर उसे तोड़ रहा है, कोई भी एक राज्य है या कोई भी एक राज्य की पुलिस है, वो किसी भी दबाव से हो सकता है दोनों तरफ, तो उसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, अभी तो हो गया, लेकिन आने वाले समय में इससे दो राज्यों के बीच का जो समन्वय है, दो पुलिस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें परेशानी आ सकती है। अब मेरा ये कहना है कि अगर उस एंगल को उन्होंने बदल के, उन्हें जब तक पता चला होगा कि उसके अकाउंट में पैसे थे, वो पैसे अब नहीं उन्हें मिल रहे हैं, तो वो सब तो जांच से आजकल पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, इतने बड़े लेवल पे जो लोग हैं, और कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा पार्ट तो उन्होंने ऑनलाइन ही पे किया होगा। बिकॉज, और जिस तरह के वो हीरो हीरोइन है, तो वो बहुत ज़्यादा दुकानों पे या बहुत ज़्यादा शॉप पे जाते भी नहीं होंगे, तो वो ऑनलाइन ही चीज़ों को करते होंगे। तो अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो तो सारा पता चल जाएगा कि कहाँ पैसा गया, कहाँ पैसा नहीं गया। हाँ, इसमें जो भूमिका है, रिया वाली भूमिका है, उसे समझना इसलिए आवश्यक है कि वो लिव इन में भी काफ़ी समय रही, और कुछ उस घटना जो दिशा सालियान का सुसाइड हुई उसके आसपास फिर वो अपने घर उनको छोड़ के चली गई। उस एंगल को समझना बहुत आवश्यक है कि वो पर्टिकुलर एंगल क्या है। एक तो वो जांच का विषय होना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जो सुशांत सिंह का जो मानसिक रोगी होने का इलाज चल रहा था, बहुत सारी जगह उनका इलाज हुआ, पर्टिकुलर रेगुलर इलाज हो रहा था, तो उसे भी समझना जरूरी है कि वो क्या कारण है। क्या वो सिर्फ डिप्रेशन का शिकार थे या वाकई उन्हें कोई बीमारी थी, और डिप्रेशन का शिकार थे तो क्यों हुए। एक बहुत अच्छा, एक उभरता हुआ हीरो है, बढ़िया, उसे उसकी फिल्में चल रही हैं, पॉपुलैरिटी है, फैन फॉलोइंग है, तो अचानक ऐसा क्या होता है कि अचानक से उसे इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो इस एंगल को भी समझना जरूरी है। तो इसमें एंगल कई तरह के हो सकते हैं। मर्डर का एंगल, मैं अगर क्रम करूं एंगल को, तो मुझे लगता है पहले जांच होना चाहिए कि उनकी मानसिक प्रॉब्लम क्या थी, उसकी जांच आवश्यक है। रिया का भूमिका की जांच, और तीसरा नंबर पर मैं दूंगा हत्या की जांच। क्योंकि काफी कुछ जो सबूत जिस तरह के और जिस तरह की सारी जांचें हुई, उससे काफी लगता है कि ये मर्डर का केस तो उतना नहीं, मुझे लगता है आत्महत्या का केस की ज्यादा संभावना है। हालांकि बाकी जांच चल रही है तो चीजें निकल के आएंगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है सारे एंगल की जांच अब आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। आत्महत्या है तो आत्महत्या क्यों है, और क्या इस आत्महत्या के पीछे किसी तरीके का कोई दबाव है, और यदि कोई दबाव है तो फिर उस दबाव का दोषी कौन है, ये तो आना चाहिए सामने। कोई बिल्कुल। ऐसी एफआईआर यहाँ नहीं यहाँ करता मेरा, सक्सेसफुल जी, एक्टर। यहाँ मेरा एक चीज सोचना है। जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें पता है एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के साथ कि जब कुछ फिल्में किसी हीरो की, किसी व्यक्ति की चल जाती हैं, वो वेल नोन फेस बन जाता है, तो उसके बाद उसकी लाइफ में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आना शुरू होती है, वो प्रॉब्लम होती है उसके फाइनेंस को मैनेज करना। अगर रेगुलर फिल्में उसे नहीं मिल रही हैं उस व्यक्ति को, तो मान के आप चलिए कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। और एक एंगल जो काफ़ी जिस पर डिस्कशन हुआ है कि पिछले लगभग 6-8 महीने से उनके हाथ से फिल्में निकल रही थी, लगातार फिल्में निकलती जा रही थी। वो वजह कुछ और हो सकती हैं, कई वजह हो सकती हैं। तो वो एक कारण जिसकी वजह से डिप्रेशन निश्चित तौर पे हो सकता है। क्योंकि देखिए, जितनी ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है व्यक्ति को, उतनी ही इनसिक्योरिटी उसके अंदर आने लगती है, उतना ही डर आने लगता है, उतना ही, चूंकि अब वो आम आदमी नहीं है, वो खास हो गया, तो वो उस खास तरीके को, खासपन को, उस सेलिब्रिटी को इंजॉय करने के साथ साथ उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो चीज़ें निश्चित तौर पर डिप्रेशन पैदा करती हैं। दूसरा, आपके इस लेवल पे आने के बाद आपके दोस्तों की संख्या, आपके रियल फ्रेंड्स की संख्या, आपके वास्तविक रूप से जो आपका भला चाहते हैं उनकी संख्या भी कम होने लगती है। फिर आप अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो वो भी मुश्किल आना शुरू होती है। तो ये एक एंगल हो सकता है कि डिप्रेशन एक कारण हो सकता है कि अगर उसको 1 साल से कोई फिल्म नहीं मिल रही या कुछ फिल्में उसके हाथ से निकल गई, तो एक बड़ा कारण है डिप्रेशन का कि जो पूरी तरह से समर्पित है किसी पर्टिकुलर काम के लिए और वो हाथ से निकल रहा है, तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा।
वो एक कारण है। दूसरा, उसी डिप्रेशन में अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आप लिव इन में हैं, बहुत बढ़िया रिलेशन चल रहे हैं, अचानक से वो रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो वो डिप्रेशन को बढ़ाएगा। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि उस समय के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आप, और उसमें काफ़ी बात की गई कि वो यूरोप गए थे एक टूर पे और वहाँ से लौटने के बाद प्रॉब्लम हुई, तो ये सब भी हो सकता है कि यूरोप में क्या घटनाएं हुई। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो ऑडियंस के सामने आनी चाहिए, और वो ये है कि सर जब ये सारी चीजें चल रही हैं कि हाथ से फिल्में जा रही हैं, कुछ बड़ी फिल्म, एक गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो काफी समय से रिलेशनशिप में थे वो चली जाती है, और उस वक्त आपके पास बाहर जाके कुछ काम करने को नहीं है। हालांकि उनके पास 4 फिल्में थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन फेज था तो फिल्मों की शूटिंग बंद थी, तो एक आदमी जो अपने घर में बंद है और फिर लगातार ये घटनाक्रम हो रहा है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर वो इसमें जो बिगेस्ट मुझे लगता है वो ट्रिगरिंग जो पॉइंट है, जो पर्टिकुलर मतलब जिसको कहेंगे हम तत्कालिक घटना, ट्रिगरिंग पॉइंट, वो मुझे लगता है जो उनकी मैनेजर, पूर्व मैनेजर थी दिशा शालियान, उनकी जो सुसाइड है, वो मुझे लगता है कि उसने शायद इनके दिमाग में काफ़ी असर किया होगा। ये मेरा सोचना है, क्योंकि चीज़ों को क्या होता है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा निगेटिव एक पूरे ट्रैक पे सोचता रहता है तो वो हर चीज़ों को नेगेटिव में सोचता है, हर चीज़ों को अपने से कनेक्ट करके और नेगेटिव में ले जाता है। तो वो मुझे लगता है वो घटना ने शायद इनके ऊपर काफ़ी असर डाला होगा। वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, उसकी भी जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वो घटना निश्चित तौर पे असर डाल रही है। तो डिप्रेशन एक बड़ा कारण है जो मुझे लगता है उसके कारण सुसाइड हो सकती है, क्योंकि जो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग सुसाइड करता है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि आपने जो डिप्रेशन के कारण बताया उससे मैं भी एग्री करता हूँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यदि सुसाइड है तो कारण ये हो सकता है, और यदि मर्डर है तो ये तो अभी किसी को भी नहीं पता है कि जी। कौन है उसके पीछे। मैं जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अपना सोचना है, मर्डर थ्योरी को मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मुझे लगता है कि शायद वजन मैं अपनी तरफ से ना दे पाऊँ। वो मुझे लगता है लास्ट में 1 2 3 में 3 नंबर पे उसे रख सकते हैं। पहला डिप्रेशन का कारण हो सकता है, दूसरा जो उनके संबंध खराब हुए उनकी जांच, फाइनेंशियल मैटर की जांच, और तीसरा मर्डर की थ्योरी। तो 1 2 3 के क्रम में मुझे लगता है तीसरे नंबर पे मर्डर की थ्योरी रखना मतलब मेरे हिसाब से, बाकी थ्योरी जांच पे तो पता नजरअंदाज नहीं कर सकते इस स्टेज पे, ये तो मानते हैं ना कि जी। तीसरे नंबर के पॉइंट को भी इस स्टेज पे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये थ्योरी ऑलमोस्ट, ये ऐसा न्यूज़ है जो ख़त्म हो गई थी और इसे वापस लाया गया है। मतलब एक तरह से मुर्दे को गाड़ दिया गया था और उसको उखाड़ के लाया गया है। तो उसके बाद लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। देखिए, ये बात, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। अभी न्यूज चैनल पे हो रही है कि जब कोई बड़ा विषय आता है तो वो उसमें लग जाते हैं, और जब कोई विषय नहीं होता तो फिर सुबह से फिर सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में खबरें आने लगती हैं, तो यहाँ उसकी पे वजह ऑडियंस। समझिए ना, उसकी आप वजह समझिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत उन्हें टीआरपी दिला रहा है, अभी भी वो डेड नहीं हुआ है केस, अभी भी लोग देख रहे हैं, अभी भी 6 में से 3 चैनल पे आता है तो लोग देख रहे हैं। तो अगर उन्हें किसी न्यूज़ से टीआरपी मिल रही है तो वो कंटिन्यूस चलाते रहेंगे उसको। और वैसे भी कोरोना के दौर में, इस दौर में लोगों के पास पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, भारत चाइना वॉर से जुड़ी हुई कोरोना की न्यूज़ सुन सुन के लोग बोर हो गए, तो उन्हें कुछ नई चाहिए न्यूज़, नए तरह की न्यूज़ चाहिए जिसमें थ्रिल हो। इस न्यूज़ में उन्हें थ्रिल लगता है, उनको लगता है कि हाँ यार, इसमें कुछ चीज़ है, इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें नई चीज़ है, इसीलिए ये चीज़ें चल रही हैं। अदरवाइज तो ये न्यूज़ कब भी खत्म हो चुकी होती है। और वैसे भी बता रहा हूँ, कुछ और दिन में आप देखिए, एक आध हफ्ते में ये न्यूज़ साइड हो जाएगी, फिर इसके बाद इस न्यूज़ में दम नहीं रहेगी। ये मैं आपको अभी कोई से नई, बता रहा हूँ। यदि कोई नई धमाकेदार चीज निकल के नहीं आई तो इस मैटर से जुड़ी हुई, नहीं भी आएगी तो भी इसके बाद इस न्यूज़ को क्या करेंगे, वो सेकंड या थर्ड लीड बना देंगे। आप देखते जाइएगा, चैनल धीरे धीरे सेकंड थर्ड फोर्थ लीड बना बना के इसे खत्म कर देंगे। क्योंकि इसमें क्या है, जितना बताया जा सकता था वो सब बताया जा चुका है। जिस तरह से हर आदमी को कोरोना के बारे में जितनी जानकारी होना थी हो चुकी है, तो अब वो कोरोना से भी नहीं डर रहा। इसी तरह से जब उन्हें पूरी जानकारी सुशांत से, जितनी पुलिस वालों को पता उतनी इन्हें भी पता है, लोगों को भी पता, तो अब लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें नई चीज अब कुछ नहीं आ रही। अब वो सारे एंगल जो नए नए थे, जो लोगों को एनर्जी दे रहे थे, एकदम से लोगों को सुनने में मजबूर कर रहे थे, वो सब खत्म हो चुके हैं एंगल। तो इसलिए ये न्यूज़ भी आने वाले टाइम में खत्म होगी। और दूसरा, जो जांच एजेंसी है, सीबीआई है, उसका अपना एक तरीका है जांच का, वो धीरे धीरे इसकी जांच करेगी। इसके बारे में किसी से डिस्कशन तो वो कभी करेंगे नहीं, तो जांच ये धीरे धीरे करते रहेंगे, और आने वाले 6-8 महीने 1 साल में इसका रिजल्ट आएगा। इतना टाइम तो लगभग लगेगा ही लगेगा, सारे लोगों की जांच, मिस्ट्री, सारी चीज़ें पता लगते लगते। हाँ, इसमें मुझे लगता है रिया का एंगल जरूर इम्पोर्टेंट है। तो उसकी प्रॉपर, उसकी फैमिली की, और जो सुशांत के आसपास के दोस्त थे, परिचित थे, उनकी भूमिका की जांच
सीसीटीवी कैमरा जो सोसाइटी का उनके घर का था वो चल रहा था नहीं चल रहा था उसकी जांच, तो वो जो ताला खोलने वाला आया था जिसने उनका कमरे का ताला खोला, तो इन सब लोगों की इम्पोर्टेंट भूमिका होगी और यही लोग बहुत सारा प्रकाश डाल पाएंगे वास्तविक घटना क्या हुई थी उस दिन। जी ठीक है सर, बहुत लंबे समय बाद फिर आपसे डिस्कशन हुआ, अच्छा लगा। और ये विश्लेषण तो जाएगी ही जनता के सामने, जनता खुद डिसाइड करेगी कि वो किस तरीके से सोचना चाहते हैं। जो जो चीजें हम आपके सामने ला सकते थे ऑडियंस, वो हम आपके सामने लाए। जो हमारे एक्सपर्ट को यही लगता है कि मर्डर को वो बहुत कम चांस देते हैं, और यही मानना है कि सुसाइड ही अ, रही होगी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या थे उसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। आप लोग सभी देख रहे हैं एमके लाइव में, अब आता रहूंगा आपके लिए नए नए विषयों पर, कुछ नए वीडियोस लेके, नया एनालिसिस लेके। अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।